हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने के, तो बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ठीक से इस क्वेश्चन को समझ लो। पहले एक वर्टिकली पोल है, वर्टिकली का मतलब है एक पोल है जो इस तरीके से खड़ा हुआ है, हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई पोल है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसने क्या बोला है, इसकी जो भूमि पर, ज़मीन पर जो उसकी छाया है वो कितने मीटर लंबी है, 4 मीटर लंबी है। जैसे मान लो इधर से यहाँ से प्रकाश पड़ेगा इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से प्रकाश पड़ेगा, जो छाया जो है वो इस तरीके से चलेगी, तो वो कितने मीटर लॉन्ग है यहाँ पर, 4 मीटर, 4 मीटर, और इसे 6 मीटर। क्लियर हो चुका है। तो इतना हो चुका हमारा। जब ये छाया पड़ेगी हमारी यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगा, इस तरीके से ट्रायंगल टाइप में बन जाएगा। इसके बाद इसने बोला है कि उसी समय, मतलब सेम टाइम, एक टावर की जो छाया है वो 28 मीटर लंबी है। जैसे कि ये लंबाई है इसकी, इसी तरीके से एक टावर की, मतलब या एक बिल्डिंग की मीनार कह सकते हैं, उसकी लंबाई है कितनी है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 28 मीटर। लेकिन उसकी हाइट नहीं दे रखी, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो लेंथ तो दे रखी है, तो मैं इसे यहाँ से मिला देता हूँ जैसे मैंने वो मिलाया है, इस तरीके से। और आप ध्यान रखना, जब यहाँ से प्रकाश पड़ेगा, यहाँ से प्रकाश पड़ेगा और यहाँ से प्रकाश सेम टाइम पर पड़ेगा, तो एक तरह का एंगल बनेगा। तो मैंने नाम दे देता हूँ पहले। यहाँ एंगल ए हो गया, एंगल बी, एंगल सी, यहाँ हो जाएगा पी, यहाँ हो गया क्यू, यहाँ आर। आप और भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब ये शैडो पड़ेगा, देखो मैं इस मार्कर से आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो आपको शैडो दिख रहा होगा, अगर यहाँ हम डालते हैं तो शैडो इस तरीके से पड़ेगा, यहाँ लगाऊंगा तो सेम शैडो पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। ये आप समझ गए होंगे। हमें ये पता है कि देखो ये अगर लंब है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है हमारा 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। ये भी क्लियर हो चुका है। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये इक्वल हैं हमारे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन्हें शुरू कर देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, आप लोगों को पूरा लिखना बढ़िया तरीके से, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल हमने लिए। अब इनमें बराबर क्या क्या है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे बी एंगल क्यू के बराबर है। तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। आप पूरे लिख देना, आप पूरा स्टेटमेंट लिखना कि बोथ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए दोनों इक्वल है एंगल। ठीक है, और दूसरी बात, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। मैं पहले बता चुका हूँ, जब सेम टाइम पर ये शैडो बनाएंगे तो इनके जो एंगल होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे, इसलिए इसने पहले ही बोल दिया है सेम टाइम पर ये काम हो रहा है। तो एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेम मेड बाय शैडो, इस तरीके से, और रीजन दे सकते हैं। रीजन भी हमें देना जरूरी है, तो स्टेटमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो आप अंदर यहाँ लिख देना मेड बाय शैडो। ठीक है, जो शैडो हमारी बन रही है वो सेम समय पर बन रही है, सेम टाइम पर बन रही है, इसलिए एक जैसा एंगल बनाएगी। इस रीजन से ये एक जैसे हैं। ये दोनों चीज़ें हमें मिली, तो ये किस वजह से सेम हुए, ये सिमिलर किस वजह से है, कौन सा क्राइटेरियन है हमारा, एंगल एंगल। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा क्राइटेरियन है हमारा, एंगल एंगल क्राइटेरियन है। ये हमें पता है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर। हमें पता है कि जब ये एंगल एंगल इनके इक्वल हैं, ये सिमिलर हो चुके हैं, तो इनकी साइड का रेशो भी इक्वल होगा। ये आप भी समझ चुके हैं, किसके माध्यम से होगा जी, बीपीडी के माध्यम से, जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो हम लिखते हैं, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, किसके माध्यम से जी, बाय बी पी टी। ये आप लिख सकते हैं, लिखना भी ज़रूरी इसलिए है ताकि रीजन भी साथ के साथ होता रहे, आपको पूरी चीज़ें लिखनी है। अब ये चीज़ें हमें पता है, अब इसमें साइड रख देते हैं। देखो ए बी हमें पता है क्या, ए बी हमें नहीं पता, तो ए बी हम सेम एज रखेंगे, जैसा है एज इट इज़ रखेंगे। पी क्यू क्या है हमारा पी क्यू है हमारा 6 मीटर, और क्या है हमारा, देखो बी सी है हमारा 28, और क्यू आर है हमारा 4। देखो ऐसे ये इसके 7 गुना हो रहा है, 4 सत्ते 28, इसी तरीके से 6 सत्ते 42, मतलब 7 गुना हो रही हैं साइड्स। तो ये प्रोपोर्शनल किस लिए हैं, क्योंकि ये 7 गुना हो रही हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व करना है, हमें प्रूव भी करके दिखाना है, और हमें हाइट भी निकालनी है, एकदम एक्चुअल हाइट। तो एक्चुअल हाइट तो 42 ही आएगी, लेकिन हम सॉल्व करके निकालनी है हमें, क्योंकि हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं है, हम 10th में हैं, तो हमें पूरी सोल्यूशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये इससे कट जाएगा, 4 सत्ते 28, तो ए बी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 42 मीटर।
तो हमारा ए बी आ चुका है, लेकिन इसने ए बी थोड़ी पूछा है। ए बी जो है हमारा 42 हो चुका है, लेकिन इसने पूछा है कि हाइट क्या है। तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ द टावर। जो हमारा टावर था उसकी हाइट कितनी है, 42 मीटर। यही हमें दोस्तों निकालनी थी। हमारा आंसर आ चुका है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे, वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि आप बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। ये एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो चुकी है और हमने 6.1 की, 6.2 की, 6.3 भी हमने पूरी कर ली। तो आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आ चुका है। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इनके एरियाज़ निकालेंगे। तो बहुत बेहतर एक्सरसाइज आने वाली है। लेवल भी हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।